দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ কি আছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब ये बाइनोमियल थ्योरम आया क्यों? पहला बात है कि थ्योरम मतलब तो मैं पता ही है, लेकिन बाइनोमियल का मतलब क्या है ये मेन बात है। व्हाट इज बाइनोमियल? बाइनोमियल का मतलब क्या है? बाइनोमियल का मतलब होता है ए पॉलिनोमियल of the sum or difference of two terms। दो टर्म्स का सम या डिफरेंस होना चाहिए, पॉलिनोमियल टर्म्स का, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, दैट इज एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये एक बाइनोमियल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये भी एक बाइनोमियल है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। चाहे एक्स को देख लो, एक्स स्क्वायर को देख लो, कुछ प्लस है यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है, अब माइनस भी हो सकता है, लाइक एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो पॉलिनोमियल ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स होगा तभी बाइनोमियल होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ये बाइनोमियल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पर तीन टर्म है तो नहीं होगा, क्योंकि बाइनोमियल का मतलब ही है दो टर्म का सम या डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर सिंगल टर्म था, यहाँ पर तीन टर्म था, इसीलिए नहीं होगा, इसे बाइनोमियल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब हो गया कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द सम, और ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, टू टर्म्स का सम या टू टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। तो उसका एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। अब बाइनोमियल का जरूरत क्या हुआ? अब देखो बाइनोमियल क्यों हम लोग यूज करेंगे, तो पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक 103 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर 103 का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 103 इंटू 103, मतलब सिंपल, हम लोग चाहे तो कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई सीखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं तो 10,609 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमें पता ही था, तो इसमें कुछ नया बात नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग इसके जगह, इसके बिहाफ में क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 प्लस 3 मतलब 103 हो गया। तो सेम इसी चीज को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने, ठीक है। 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर किया। अब ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लगेगा हमें। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये हम लोग बोल सकते हैं, अगर इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको हम लोग b अज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जिसका फॉर्मूला हमें पता है, जो एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोग अलजेब्रा सीखते हैं तो यही फॉर्मूला हमें सिखाया जाता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी, तो ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाकी ये चैप्टर है बड़ा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। इसमें हमें फॉर्मूला ही पता करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट सेम में हम लोगों ने न्यूटन्स का फॉरवर्ड बैकवर्ड देखा था कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, उसी तरह से ये वाला भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम लोग ऐसे ही लिखने का कोशिश करेंगे इस फॉर्मूला से, और 10,609 हमारा आना चाहिए। तो ये a है तो a स्क्वायर, तो 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, 2ab, तो a कितना है 100, b कितना है 3, प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। देखते हैं क्या इतना ही आता है, आएगा, बिल्कुल आएगा। ये देखो 100 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 100 इंटू 100, यानी 4 टाइम्स 0, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये 2 बार और 2, अच्छा एक 0 ज्यादा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 10,000 प्लस ये हो गया 2 इंटू 3 600, ये हो गया 600 प्लस ये हो गया 9,
तो ये ऐड करने से हो जाएगा 10,609, जो कि काफी आसान है, ठीक है। अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो, कैलकुलेटर हो तो ये तो दो सेकंड में हो जाता है, 103 इंटू 103। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है तो ये जो मेथड है 103 इंटू 103, अगर हम लोग इस तरह से मैन्युअली इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं, तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि ऐसे करेंगे तो ये बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा अगर हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। अच्छा, अब सिमिलरली हम लोग और एक फॉर्मूला भी देखते हैं। ये तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और एक तरह से भी इसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि 103 का होल क्यूब, ठीक है। अगर इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो 103 इंटू 103 इंटू 103। सिमिलरली कैलकुलेटर में तो काफी आसान है, हम लोग कर ही सकते हैं। ये ऑलरेडी 2 बार 103 किया हुआ है, हम लोग यहाँ पर और एक बार 103 लगा देते हैं, तो ये हो गया 10,92,727, 10,92,727, ठीक है। लेकिन अगर इसे मैनुअली करना हो, 103 फिर 103 का मल्टीप्लीकेशन होगा, जो भी आंसर आएगा फिर उससे 103 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला आंसर होगा, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसको अगर हम लोग ऐसे ही मतलब लिख के ही करना चाहते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे करके करेंगे 100 प्लस 3, ठीक है। फिर से इसी तरह से हम लोग इसे लिखने का कोशिश करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा। अब हमें इसको अगर a मानना है और इसको अगर हम लोग b मान लेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका एक फॉर्मूला होता था ऐसे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके भी बहुत बार लिखा जाता है ऐसे करके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ से ये जो फिगर है, यहाँ से अगर हम लोग 3ab कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचता है a प्लस बी। तो ये सब हम लोगों ने बहुत पहले ये सब फॉर्मूला सीखा हुआ है, ये कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। बस एक बार याद करने का जरूरत है। ये एकदम स्टार्टिंग में अलजेब्रा में यही सब तो सीखा था हम लोगों ने। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। अब हम लोग इसको या तो इस फॉर्मूले में लिखो या तो इसमें लिखो, बात तो एक ही है, कॉमन लेके लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें लिख देते, जल्दी हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखते हैं क्या यही आंसर आता है। तो 100 का क्यूब, 100 का क्यूब मतलब ये 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, प्लस 3 का क्यूब मतलब 27, प्लस ये हो गया 900, 900 इंटू 103, तो ये हो जाएगा प्लस 27, और ये 900 इंटू 103 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 100 जीरो जीरो लिख दिया, 103 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 से 27, 2 और ये 9, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 92700, तो ये 27 पीछे चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 92727। एक्चुअली मैनुअली करने से होगा कैसे, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं, वैसे हम लोग कैलकुलेटर में भी ऐड करके लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 92727, ये हो गया, देखो सेम आंसर है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल अभी तक मैंने बताया नहीं कि क्यों हम लोग बाइनोमियल यूज कर रहे हैं। देखो ये सब हम लोग फॉर्मूला पता है, ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं, इसे हम लोग एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं कि हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपांशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसे एक मतलब इसे सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, इसी का ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसे एक्सपांशन भी बोल सकते हैं। लेकिन बाइनोमियल का कंसेप्ट कब आया, देखो प्रॉब्लम ये सब में नहीं था। प्रॉब्लम है अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि 103 टू दी पावर 7, देन हम लोग क्या करें, हम लोग लिख ही सकते हैं इसे भी 100 प्लस 3 टू दी पावर 7, बट इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर भी हमें मिल जाएगा, हमें a प्लस बी का होल क्यूब मिल जाएगा, हमें a माइनस बी का होल क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूला मिलेगा, बट टू दी पावर 7, टू दी पावर 9, ये सब फॉर्मूला हमें मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये, और ये वैसे भी मैन्युअली करो या मैन्युअली करना भी मुश्किल है। ये देखो 103 बिल्कुल मुश्किल है, 103 इंटू 103 ऐसे करके हमें 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये मैन्युअली हो रहा था, लेकिन ये मैन्युअली भी मुश्किल है। 1 2 3 4 5 6
और ये 7 7 हो गया, ठीक है। लेकिन काफी मुश्किल है मैन्युअली करना। तो यहाँ पर ही बाइनोमियल का कंसेप्ट आता है, ठीक है, कि जब ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो तो हम लोग कैसे बाइनोमियल को यूज करेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे सपोज x प्लस वाई टू दी पावर 7 है, या फिर x माइनस वाई टू दी पावर 9 है, ये सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने ये सब फॉर्मूला याद किया था अलजेब्रा में, ये सब तो याद ही करना पड़ा था हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालना है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये करते करते याद हो जाता है। सिमिलरली हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का भी कुछ फॉर्मूला है जिसे हम लोग एक बार हमें याद करना पड़ेगा, जो कि करते करते याद हो जाएगा। जैसे न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया था, उसी तरह से ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या क्या है देखो, सबसे पहले हो जाएगा इफ, हम पूरा इसका समरी लिखवा देते हैं यहाँ पर जो भी फॉर्मूला यूज होता है। इफ n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, हम बताएंगे कि n क्या है, एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला। देन सपोज हमें ऐसा कोई एक्सपांशन मिला है a प्लस एक्स टू दी पावर n, मतलब पावर को हम लोग यहाँ पर n से डिनोट करें, जैसे 7 है 9 है, इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बाइनोमियल हमें हेल्प करेगा ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो a प्लस एक्स होल टू दी पावर n, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है a टू दी पावर n, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है, फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। तो nc1 इंटू a to the power n minus 1 into x to the power 1 प्लस nc2, अब सीक्वेंस भी हम समझा देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं n माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ पर हो जाएगा nc r a टू दी पावर n माइनस r x to the power r plus dot dot plus x to the power n for all values of a and x, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे ये देखो, यहाँ पर क्या क्या सीक्वेंस आ रहा है वो हमें देखना चाहिए। एक तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब तक हम लोग नहीं सीखते हैं ये सीखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो nc1, यहाँ पर देखो सीक्वेंस nc2, फिर डॉट डॉट करके ncr, इसका मतलब ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है, हम लोग चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक nc0 मतलब nc0 nc1। अब nc0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रीजन अगर फॉर्मूला याद है कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऐसा होता था ncr मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी के जगह अगर हम लोग nc0 को इसी फॉर्मूला में दिखाएंगे तो आंसर कुछ इस तरह से होगा n माइनस 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, n फैक्टोरियल जैसा है वैसा रह जाएगा, n माइनस 0 मतलब n और फैक्टोरियल है इसी वजह से फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ये पूरा कैंसिल होकर 1 बचता है। दैट्स वाई nc0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सीक्वेंस को याद करना है तो हम लोग यहाँ पर nc0 लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में फॉर्मूले में हो सकता है nc0 हटा दिया हो, a टू दी पावर n से ही स्टार्टिंग है, इसीलिए मैंने ये बता दिया कि nc0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से nc0 जो है वो नहीं लिखा होता है किसी किसी बुक में, और किसी किसी बुक में लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला टर्म हमारा। फिर क्या आ रहा है, पहला टर्म हमारा कॉम्बिनेशन का आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख लेते हैं, a प्लस एक्स होल टू दी पावर n, तो ऐसा होगा nc0 nc1 nc2 डॉट डॉट करके ncr, लास्ट टर्म को r से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। और एकदम लास्ट में अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एकदम लास्ट वाला टर्म जो है वो दिख रहा है x टू दी पावर n दिख रहा है, सिर्फ x टू दी पावर n। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये देखो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है।
और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, NCN हो जाएगा। इसका मतलब जैसे NC0, NC1, NC2, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला NCN हो जाएगा, एकदम लास्ट वाला। और NCN का भी कुछ मतलब ऐसे होगा कि उसमें 1 आ जाएगा। ये देखो सेम वही फॉर्मूले में हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, n फैक्टोरियल कैंसिल, ये 0 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है, तो इसीलिए उसका इफेक्ट नहीं आया, लास्ट वाला NCN हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ a वाला टर्म हमें दिखेगा, ठीक है, तो a टू दी पावर n, फिर n-1, n-2, तो इस तरह से देखो यहाँ पर rth टर्म को n-r किया है, और ये जो x टू दी पावर n है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा a टू दी पावर n-n, और n-n मतलब 0 यानी 1, समथिंग टू दी पावर 0 मतलब 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वो वाला टर्म भी मैंने मिसिंग रखा है, ठीक है, मतलब दिखाया नहीं है, मिसिंग नहीं है, ये सब 1 जनरेट कर रहा है इसीलिए वो नहीं दिखा रहे, इसलिए लास्ट टर्म x टू दी पावर n होगा। अच्छा, उसके बाद कुछ x वाला टर्म दिखेगा हमें, ठीक है, तो x वाला टर्म में हमारा क्या होता है, x टू दी पावर क्या हो जाएगा, पहले 0, फिर 1, फिर 2, तो यहाँ पर सीक्वेंस देखो कि 3 चीजों से ये पूरा एक्सपेंशन बना हुआ है। एक तो है कॉम्बिनेशन का, जैसे NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसे करके होगा, सब 3 टर्म है, इनटू ए रिलेटेड एक टर्म है, ए रिलेटेड टर्म जो है वो शुरू हो रहा है कुछ ऐसे, a टू दी पावर n, फिर n-1, n-2, इस तरह से। उसके बाद है x का शुरू हो रहा है x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 2, तो अगर चेक करोगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा। तो इसी तरह से ही हमें याद करना है, 3 टर्म का यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ठीक है, 3 टर्म के बेसिस पे दिया हुआ है, जिसमें यहाँ एकदम स्टार्टिंग वाले में क्या मिसिंग है, NC0 नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो 1 जनरेट करता है, ठीक है, और जैसे ये x टू दी पावर 0 वो भी यहाँ पर मिसिंग रखा है मैंने, x टू दी पावर 0 मतलब 1 होता है, तो बेसिकली ये भी 1, ये भी 1, तो फॉर्मूला बना क्या, a टू दी पावर n, तो इसको हम लोग लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिखा ही नहीं था, तो हमारा पहला टर्म a टू दी पावर n से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, a टू दी पावर n से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग पूरा नहीं भी लिखे चलेगा, लेकिन याद रखने के लिए अगर हम लोग चाहे कि सीक्वेंस वाइज याद रखना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा हो रहा है। और लास्ट वाला टर्म में भी कुछ ऐसे इफेक्ट हो रहा है, लास्ट वाले टर्म में NC0 मतलब NCN होगा, तो क्योंकि NCN का मतलब 1 ही होता है तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, और एकदम a वाले टर्म में a टू दी पावर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर, क्योंकि n के बाद n-1, n-2, तो n-n होगा, उसका भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन x में जरूर आएगा, x टू दी पावर n, उसका वैल्यू जरूर क्रिएट होगा, इसीलिए x टू दी पावर n, तो मैंने व्हाइट कलर से लिख दिया, ये देखो जो जिसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो पहला एक्सपेंशन ये होगा, ये हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद करने से हम लोग मतलब जितना बार इसका कैलकुलेशंस करेंगे हमें ऑटोमेटिकली याद होते जाएगा धीरे धीरे। तो ये हो गया। अगर हमारा n पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक्सपेंशन में ये जो n है ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन होने से नहीं होगा, अगर पॉजिटिव है और इंटीजर है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये गया एक फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है, इफ n be a negative और नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर पहला बात है, देखो इसको ऐसे रीड करना है, एन अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर है और फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ठीक है, फ्रैक्शन में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी हो क्यों, ठीक है, तो ये देखो इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ ये फॉर्मूला, लेकिन इंटीजर अगर नेगेटिव है तो अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे वही अप्लाई होगा, और उसके साथ साथ अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन है तो भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, फ्रैक्शन होने से ही ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, फ्रैक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n। तो एक चीज अगर ध्यान से देखो तो a के जगह 1 लिखा है मैंने, a के जगह 1 लिखा है तो पूरा फॉर्मूला ही कुछ इसी तरह से बन जाएगा, जहां जहां a है वहां 1 लिखने से जो आएगा, बेसिकली इसी फॉर्मूला का थोड़ा सा चेंजेस है अगर हम लोग देखें तो। ये देखो हम लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, a टू दी पावर n, क्योंकि ये सब तो 1 हो रहा है उसका कोई इफेक्ट आएगा भी नहीं, तो a टू दी पावर n, तो 1 टू दी पावर n, और 1 टू दी पावर समथिंग क्यों ना करें, हमारा तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 टू दी पावर कुछ भी लिख लो वो तो 1 ही आएगा, 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कर लो वो तो 1 ही आएगा, तो ये हो गया।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा NC1। हमें सिर्फ A का इम्पैक्ट देखना है कि A के जगह मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, बाकी सब सेम है, तो क्या चेंजेस हो रहा है। तो उसके बाद है देखो NC1 A टू दी पावर, A के जगह 1 लिखेंगे यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। अगर A के जगह 1 होगा तो फिर से ये 1 टू दी पावर समथिंग मतलब 1 ही हो जाएगा, x टू दी पावर 1। तो ये NC1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC1 इंटू A के जगह, ये देखो A के जगह क्या हो जाएगा 1 मतलब 1 और x टू दी पावर 1, ठीक है। तो x टू दी पावर 1, ये जस्ट हम समझाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, फॉर्मूला डायरेक्टली ही दिया हुआ होता है। ये देखो यहाँ से समझा देते हैं, क्योंकि x के जगह a के जगह 1 पुट करने से जो इम्पैक्ट आएगा वही ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और NC1 का मतलब क्या होता है, NC1 का मतलब होता है n फैक्टोरियल, ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 हो गया, n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n-1 और नीचे n-1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। तो NC1 का मतलब क्या होता है, n होता है, ये हम लोग कॉम्बिनेशन में सीख चुके हैं, तो nx हो जाएगा। तो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा nx। तो अगर देखो तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने a के जगह पे 1 अगर पुट कर दिया है तो जो सोल्यूशन होगा वही ये फॉर्मूला बना हुआ है। लेकिन अभी हम लोग अगर पूरा फॉर्मूला को लिख के हर जगह करेंगे वो तो पॉसिबल नहीं होगा, तो थोड़ा हमें याद करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली कॉम्बिनेशन को समझे थे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा याद हो जाएगा, उतना टफ नहीं होगा। तो nx हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी समझा देते हैं। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला हमारा ये है NC2। ये देखो ये नेक्स्ट जो टर्म है क्या है, नेक्स्ट टर्म है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, NC2 है इंटू a टू दी पावर n-2 है। ये देखो NC2 a टू दी पावर n-2 और x का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि बुक से, कि बुक में दिया हुआ है कि नेक्स्ट टर्म इस फॉर्मूले वाइज ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। वैसे भी ये न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसा ही बन रहा है। तो देखो NC2, तो NC2 का मतलब क्या हो जाएगा, n-2 फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल, ऊपर होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब a के जगह 1 लिखना पड़ेगा, 1 टू दी पावर n-2 इंटू x का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये ऐसे होगा n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, नीचे बचा 2 फैक्टोरियल। और ये 1 का टू दी पावर कुछ भी लिख लो 1 होता है और x स्क्वायर। तो ये हुआ क्या, अल्टीमेटली n डिवाइडेड बाई n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये देखो बन गया n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो ये नीचे वाला कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं, इसी का जो है a की जगह 1 पुट करने से क्या होगा वही चीज यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इसको हम रब कर देते, ठीक है। समझा दिया मैंने, नया कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हाँ इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये हमें याद रखना पड़ेगा। एग्जाम टाइम में तो हम लोग ऐसे लिख लिख के कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट इसका टर्म क्या होता है देखते हैं। अच्छा इसको फिर से लिखना पड़ेगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि ये 1 का मतलब इसी से आया हुआ है, इसी से आया हुआ है नेक्स्ट टर्म, इसी से आया हुआ है नेक्स्ट टर्म, ठीक है। बस a के जगह 1 लिखो तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। प्लस नेक्स्ट वाला होगा, ये देखो अब इसको कैसे याद रखना है, पहला 1 उसके बाद nx, उसके बाद देखो पहले में x टू दी पावर 0 था, फिर x टू दी पावर 1, फिर x टू दी पावर 2 हो गया। अच्छा यहाँ पर नीचे 1 फैक्टोरियल था, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल था, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो n इंटू n-1, तो n इंटू n-1 n-2 हो जाएगा नेक्स्ट वाला, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड में होता था। 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। अब ये x का स्क्वायर है तो ये x का क्यूब होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है याद रखने का। प्लस डॉट डॉट करके एकदम एंड वाला फिर क्या हो जाएगा, नीचे n फैक्टोरियल, नहीं नीचे n फैक्टोरियल नहीं होगा इसमें, इसमें ऐसे हो जाएगा n इंटू n-1 n-2
n माइनस आर प्लस वन। आर प्लस वन इसीलिए हो रहा है क्योंकि टर्म जो है वो बढ़ता जाता है, 1 2 3, तो आर प्लस वन डिवाइडेड बाई ये नीचे, इसीलिए आर फैक्टोरियल होगा। फिर यहाँ पर x टू दी पावर आर हो जाएगा, x टू दी पावर आर प्लस डॉट डॉट करके ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, जहां पर x का वैल्यू क्या होगा, वेयर -1 लेस देन x लेस देन 1, मतलब x जो है वो 1 से कम होगा लेकिन -1 से ज्यादा होगा। x का वैल्यू 1 से कम और -1 से अगर ज्यादा होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर थर्ड नंबर, द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 इक्वल टू आर प्लस वन टर्म, मतलब ये एक्सपेंशन 1 का अगर कोई टर्म हमें निकालने बोले जो पहला वाला है तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, टी ऑफ आर प्लस वन इन सी आर इंटू ए टू दी पावर n माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर आर। ये भी कोई नया चीज नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला। यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है, n वाला एक टर्म, a वाला एक टर्म और x वाला एक टर्म। ये देखो nc, ये 0 तो मैंने पहले टर्म के लिए लिखा था जहां पर r इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है, उसके बाद r इक्वल टू 2 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मेरा टर्म ही r प्लस 1 है तब क्या होगा, ऐसे होगा nc r a टू दी पावर n, ये देखो nc r a टू दी पावर n माइनस r, सॉरी सिर्फ n नहीं, n माइनस r, ये देखो n माइनस 1 n माइनस 2, तो यहाँ पर पहले क्या था, n माइनस 0 था पहला वाला, n माइनस 0 फिर n माइनस 1, तो n माइनस r, और एंड वाला है x टू दी पावर क्या होता है, x टू दी पावर 0 फिर x टू दी पावर 1 x टू दी पावर 2, तो x टू दी पावर r हो जाएगा rth टर्म तक। तो पहले वाले का पहला जो एक्सपांशन है जहां पर n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला ये बनेगा। और सेकेंड वाले का द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2, एक्सपेंशन 2 मतलब ये वाला सेकेंड वाला एक्सपेंशन 2, इसका जनरल टर्म क्या होगा, r प्लस वन टर्म, टर्म को r प्लस वन से ही डिनोट किया जाएगा हमेशा, तो t ऑफ r प्लस वन इक्वल टू जनरल टर्म इसका कैसे हो रहा है, इसमें क्या होता है, पहले n होता है फिर n माइनस वन n माइनस टू फिर n माइनस थ्री, एक टर्म तो ऐसा बन रहा है n इंटू n माइनस वन फिर n माइनस वन n माइनस टू फिर n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, और x का कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, x पहले 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह से, तो एक x वाला टर्म मिल गया, ठीक है, और नीचे एक फैक्टोरियल वाला टर्म, तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से होगा, नीचे तो एक फैक्टोरियल का टर्म, टर्म r तक है तो r का फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा, और लास्ट में x टू दी पावर क्या हो जाता है जो n का वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर x टू दी पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया, और ऊपर हो जाएगा पहले n फिर n माइनस वन फिर n माइनस टू डॉट डॉट करके n माइनस आर प्लस वन। तो r प्लस वन टर्म अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिफ्थ नंबर पे व्हेन n इज ऑड, अच्छा पहले इवन वाला लिख लेते हैं, व्हेन n इज इवन, तो अगर n इवन होगा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं n का दो पार्ट कर लेते हैं, एक ऑड और एक इवन, और यहाँ पर लिख देते हैं ऑड। तो अगर n इवन होगा तो वन मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1, ये जो पहला वाला एक्सपेंशन था वहां पर एक ही मिडिल टर्म बनेगा, और उसका फॉर्मूला होगा ऐसे, उसका फॉर्मूला होगा n बाई टू प्लस वन, ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि मिडिल टर्म अगर एक होता है, अगर इवन होता है तो ऐसे n बाई टू प्लस वन, और अगर ऑड होगा तो दो होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑड होने से दो हो जाएगा, टू मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन 2,
और मिडिल टर्म 2 जो है वो होगा, एक हो जाएगा n-1/2 प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा n+1/2 प्लस 1 टर्म। बस हमें ये कुछ चीजें याद रखना है तो ही हम लोग ये चैप्टर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन यहाँ से होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पहला, तो r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन a+x⁴n इज, हम एमसीक्यू पैटर्न में ही दे देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है t(r+1) NCr(a⁴n-r) into x⁴r। ऑप्शन सी, t(r+1) NCr(a⁴n+r) into x⁴r। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, r+1 टर्म इन द एक्सपांशन a+x⁴n। तो अभी हम लोगों ने देखा कि a+x⁴n मतलब हमारा फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने पहला लिखा है उसे फर्स्ट एक्सपेंशन दिया है। वहां पर r+1 टर्म क्या होता है, a+x⁴n में t(r+1) क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने तीन चीज देखा था, एक तो कॉम्बिनेशन का देखा था NCr, ठीक है, उसके बाद एक a रिलेटेड टर्म देखा था और एक हम लोगों ने x रिलेटेड टर्म देखा था। ठीक है, तो a रिलेटेड टर्म में क्या था, a रिलेटेड टर्म n-r इस तरह से हो रहा था, ये देखो n-0, n-1, n-2 इस तरह से चल रहा था, तो n-r और एकदम एंड में था x रिलेटेड टर्म, तो x⁴0 था, फिर 1 2 ऐसे डॉट डॉट करके तो x⁴r हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला था। ठीक है, अभी अभी लिखवाया, ये देखो NCr a⁴n-r और x⁴r, ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था कि इसका r+1 टर्म क्या होगा, तो ये आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा जो टैली हो रहा है वो है ये वाला, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, calculate the coefficient of x square in the expansion of 1+x⁴8। ऑप्शंस भी दिया हुआ है 8, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 20। ठीक है, हमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से दिखाते हैं, अच्छा यहाँ पर तो x वाला कुछ टर्म था नहीं। अच्छा देखो, जैसे कोफिशिएंट का मतलब ऐसा हो जाएगा, सपोज ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 1+x⁴8, अगर ये 2 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, a² + 2ab + b²। तो इस केस में अगर पूछा जाता कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो हम लोग बोलेंगे 1। ठीक है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई, या फिर अगर यहाँ पर 2 कर लेते तो आंसर क्या होता, a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4, ये 4x² और 2ab मतलब 4x हो जाता, तो उस केस में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हो जाता। सीधा सा बात है, अगर ऐसे लिखा हुआ है 20x, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 20, अगर लिखा हुआ है 20x² तो उसका कोफिशिएंट 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो कुछ स्क्वायर या क्यूब नहीं दिया हुआ है कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, हमें दिया हुआ है 1+x⁴8। ठीक है, तो इसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे एक्सपेंशन करेंगे, 1+x⁴8, तो हमारे पास दो एक्सपेंशन है, एक ये a वाला है
और ये वाला है, जबकि ये इसी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अलग चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये 1 + x वाले में आ रहा है, मतलब ये वाला 1 + x मतलब इसमें आ रहा है, तो 1 + x वाला फॉर्मूला इसमें आ रहा है। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आता है 1, फिर आता है nx। तो यहाँ पर ये a है, ये 1 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है 1 + x होल टू दी पावर n। तो n मतलब कितना है, यहाँ पर 8 है, तो 1 के बाद आता है nx। चेक करके देख लो, 1 के बाद आता है nx, ठीक है। 1 के बाद आएगा nx, तो हम लोग लिखेंगे n मतलब यहाँ पर 8 और x nx। उसके बाद क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है। n मतलब 8, 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब ये x टू दी पावर 0 था पहला, उसके बाद 1, और नेक्स्ट हो जाएगा x टू दी पावर 2। बस यहीं तक करेंगे, आगे करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब जस्ट इसको सॉल्व करने से हो जाएगा, ये आगे वाले डेटा सॉल्व करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं होगा फॉर्मूला। अभी स्क्वायर पूछा है, हो सकता है क्यूब पूछ ले। तो यहाँ पर हो गया 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 8x + 28x स्क्वायर। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 28, ये हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा, नेक्स्ट और एक ऐसा क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ द एक्सपांशन 2a + 2/a टू दी पावर 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितना होगा। सेकेंड टर्म का पूछ रहा है, कोफिशिएंट क्या होगा सेकेंड टर्म का। अगर इसको हम लोग एक्सपांशन करते हैं तो ऑप्शन है 200, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन डी है 300। अच्छा, यहाँ पर लेकिन हमें बोला है सेकेंड टर्म, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमें बोला था कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें टर्म नहीं बोला था, एक्स स्क्वायर, तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर तक किया और हम लोगों ने सेकेंड एक्सपेंशन यूज किया, क्योंकि जो फॉर्मूला मिल रहा था वो 1 + x था, a + x नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हो रहा है ये a + x वाला हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर x तो है नहीं, दोनों जगह पे ही a है, लेकिन a है, ठीक है, 1 वाला फॉर्मूला नहीं है। तो a + x का जो होता है उसमें टर्म अगर बता दे, जैसे अभी देखा था हम लोगों ने, अगर टर्म जनरल टर्म हो जाए एक्सपांशन 1 का, तो वो कुछ इस तरह से होगा NCR। तो वही वाला हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एक बार कि T ऑफ R + 1, अब T कैपिटल में भी लिख सकते हैं स्मॉल में भी, तो हमारा फॉर्मूला है NCR इंटू a टू दी पावर n माइनस r, a टू दी पावर n माइनस r इंटू एक्स टू दी पावर r, ये हो जाएगा। हमें बोला है सेकेंड टर्म, तो टर्म मतलब होता है r, तो 1 + 1 होगा तभी सेकेंड टर्म होगा। सेकेंड टर्म मतलब t2 हो जाएगा। पहले ये देखो, ये समझाते हैं, सेकेंड टर्म मतलब हो जाएगा t2, ठीक है। अगर t2 होगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिखना है r + 1 के हिसाब से, तो 1 + 1 हो गया, तो इसका मतलब ये मेरा r हो गया, ठीक है, ये मेरा r हो गया। अच्छा, अब बाकी जगह से हमें एन आर तो पता चल गया, ये फॉर्मूला लिखने के लिए आर पता चल गया, ए और एक्स और एन पता होना चाहिए, ठीक है। तो एन तो 5 है, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा, ये जो एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पर n = 5 ये पता चल गया, ठीक है। r = 1 ये पता चल गया, तो NCR हम लोग लिख ही सकते हैं, तो 5C1 इंटू ए का मतलब हो जाएगा हमारा 2a, क्योंकि ये a है, a + x होता है ना, तो ये a है, 2a होल टू दी पावर n माइनस r, यानी 5 - 1, ठीक है। और x मतलब 2/a, यहाँ पर x का मतलब हो जाएगा 2/a, तो 2/a होल टू दी पावर r मतलब 1, ठीक है। अच्छा, अब 5C1 मतलब यहाँ पर
कॉम्बिनेशन अगर याद है तो ये 1 हो जाएगा नीचे, और ऊपर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि हमें पूरा लिखने का जरूरत नहीं होता है। शॉर्टकट मैंने सिखाया था कॉम्बिनेशन में कि नीचे हम लोग जितना फैक्टोरियल लिखेंगे रिवर्स में जाके ऊपर उतना ही लिखना पड़ता है। 2a होल टू दी पावर 4 इंटू 2/a। अच्छा, अब ये हो गया 5 इंटू 2 to the power 4 इंटू 2 इंटू a⁴/a। तो ये हो जाएगा 2 to the power 5 यानी 32 होता है। 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 160, 160 इंटू a³ हो जाएगा, ये कैंसिल होके a³ हो गया। ठीक है, तो सेकेंड टर्म का हमारा ये आंसर आ रहा है 160। सेकेंड टर्म मतलब 160 a³ आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा टोटल आंसर आ रहा है 160 a³। तो कोफिशिएंट जो डिजिट होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, तो a³ आ रहा है, कोफिशिएंट है 160, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन हमें आइडेंटिफाई ये सारा चीज करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है चैप्टर पे। अगर हम लोग फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ, जैसे दिया हुआ था सेकेंड टर्म वैसे ही दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ द, इसी में लिख देते सेकेंड टर्म एंड यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का भी अगर कैलकुलेट करने बोले इसी क्वेश्चन पे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा। ये 4th नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर आंसर दिखा देते हैं। तो अगर हमें थर्ड टर्म कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, TR+1। पहला बात तो ये है कि ये TR+1 में जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, NCR इंटू a⁴n−r इंटू x⁴r। देखो यही वाला था, ठीक है। और अगर थर्ड टर्म है तो ये थर्ड टर्म मतलब ये थर्ड टर्म T3 होता है। T3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, +1 तो है ही, तो 3 के जगह 3 को फिलअप करने के लिए अगर 1 प्लस है तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा 2 हो गया, दैट इज R, ये R हो गया, R पता चल गया। बाकी क्वेश्चन में तो सेम क्वेश्चन है, पता ही था N5 है, तो 5C2 इंटू A मतलब है 2a टू दी पावर 5 - 2 इंटू x मतलब 2/a टू दी पावर r मतलब 2, r मतलब 2। तो ये 5C2 मतलब 2 इंटू 1, तो ये ऊपर 5 इंटू 4, नीचे जितना फैक्टर्स होगा ऊपर भी उतना ही फैक्टर्स होना चाहिए। 2a⁴ इंटू 2 स्क्वायर और a स्क्वायर। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। तो ये हो गया 5 इंटू 2 10, ये हो गया 2⁻³ इंटू 2⁻², और यहाँ a³ है, नीचे a स्क्वायर है, तो a ही बचेगा। तो ये हो गया 2⁵, 5 मतलब 32, तो 320 इंटू a, ठीक है, 320 इंटू a। तो आंसर हो रहा है 320, ठीक है। और ऑप्शन मैंने लिखा नहीं था, हम यहाँ पर लिख देते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन सेम था, बस ऑप्शन क्या क्या था, ऑप्शन ये वाला ही था, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर तो 320 का ऑप्शन दिया हुआ नहीं, चलो हम लिख देते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन तो सेम था। ऑप्शंस जो था 4th नंबर पे 120, 160, 320, 256, तो 320 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 5th टर्म ऑफ 4x/5 माइनस 5/2x होल टू दी पावर 8, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो 8 जो है वो n है, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन में ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं पहले, 1120। 5th टर्म हमें पूछा है कि 5th टर्म कितना होगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, ठीक है।
तो ये एक्सपांशन है। पहला बात है एक्सपांशन 1 लगेगा कि एक्सपांशन 2 लगेगा, क्योंकि n यहाँ पर n कितना है, इस पूरे एक्सपांशन में n का वैल्यू 8 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें पहले यहाँ पर बताया ही था मैंने एकदम स्टार्टिंग में, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, a प्लस एक्स वाला। तो n तो पॉजिटिव इंटीजर है, 8 है और इंटीजर भी है, तो हमारा a प्लस एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। और उसका जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है t ऑफ r प्लस 1। और फॉर्मूला क्या है, NCR इंटू ए टू दी पावर n माइनस आर, ये देखो n माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर r। याद हो जा रहा है, धीरे धीरे लिखते लिखते याद हो जाएगा। अच्छा, अब हमें बोला है फिफ्थ टर्म T5, ठीक है, T5 मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 1 तो हमें फॉर्मूले के लिए देना ही पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1, ठीक है। तो n तो 8 है, पता ही है, ठीक है, ये हो गया r, ठीक है। तो 8c4 इंटू a मतलब पहला वाला a प्लस एक्स होता है, तो 4x बाई 5 होल टू दी पावर 8 माइनस 4, क्योंकि n माइनस आर है, इंटू x टू दी पावर r, ठीक है, इंटू x टू दी पावर r लिखना पड़ेगा। तो x कितना है, अगर हम लोग लिख देंगे 5/2x तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला a प्लस एक्स के ऊपर बना हुआ है, a प्लस एक्स होल टू दी पावर n, लेकिन हमारे यहाँ पर माइनस है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे a प्लस माइनस एक्स होल टू दी पावर n, मतलब यहाँ पर ये माइनस साइन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया r टू दी पावर r मतलब 4 हो जाएगा। तो जब भी माइनस रहेगा हमें वो माइनस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो 8c4, 4 को हम लोग रिवर्स में जाके 1 तक लिखेंगे, 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पर 4 फैक्टर है तो ऊपर भी 4 फैक्टर होगा, 8 7 6 5 हो गया, 4x बाई 5 टू दी पावर 4 इंटू माइनस 5/2x टू दी पावर 4 हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये कैलकुलेशन, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2। अच्छा, तो 7 इंटू 5, 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70, 5 टू दी पावर 4, 4 टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 इंटू यहाँ पर माइनस है 5 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4, तो यहाँ पर माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और यहाँ पर हो गया माइनस, एक ही जगह पे माइनस होगा, या तो ऊपर ले सकते हैं या तो नीचे, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस अगर दिया हुआ है तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं, देखो ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये माइनस है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग अगर 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, x को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस हो जा रहा है, तो 5 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4, तो ये x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 कैंसिल, 5 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4 कैंसिल हो गया। अच्छा, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना होता है, 2 इंटू 16 हो रहा है, ठीक है, ये 16, तो 70 इंटू ये नीचे 16 हो गया, 4 टू दी पावर 4 मतलब 4 इंटू 256 होता है, तो 256 डिवाइडेड बाई 16, 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 70, 1120, ठीक है, 1120 आंसर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 1120, ठीक है। इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर n का वैल्यू क्या है वो सबसे पहले देखना है, n इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, और टर्म बता दिया था इसलिए टर्म का फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। और जैसे ही टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि n कितना है, r कितना है, a कितना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x माइनस 1/2 रूट x होल टू दी पावर 10। और ऑप्शंस दिया हुआ है 420x स्क्वायर, 840x, 120x क्यूब, और डी में है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा
टर्म बोल दिया है, मतलब टी का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन एक्सपेंशन कौन सा ले, तो 10 है, 10 मतलब यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 10, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, तो टी ऑफ आर प्लस वन वाला लगेगा, दैट इज एन सी आर इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर हमें T7 निकालना है, T7 मतलब T ऑफ 6 प्लस वन, तो 6 प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ पर 6R हो गया, ठीक है, N 10 10 C 6 इंटू ए मतलब ये पहला वाला 4x टू दी पावर 10 माइनस 6 इंटू एक्स मतलब ये माइनस के साथ लेना पड़ेगा 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स होल टू दी पावर आर मतलब 6, आर मतलब 6 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 फैक्टोरियल, और हम लोगों ने कंप्लीमेंट देखा था, कॉम्बिनेशन में 10 में से 6 चीज को सिलेक्ट करना है, इसका मतलब 4 चीजों को सिलेक्ट नहीं करना है, कॉम्बिनेशन का मतलब तो सिलेक्शन एंड अरेंज होता है, तो इस 10C6 मतलब एट ए टाइम हम लोग 6 चीज सिलेक्ट करें, इसका मतलब 4 चीज नहीं कर रहे, जो कि ये एक दूसरे के बराबर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो हम लोग कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप में ट्रांसफर करने से बेनिफिट ये होगा कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो शॉर्टकट हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो हम लोग इस तरह से करेंगे, तो 10C6 का कंप्लीमेंट्री लिख देते हैं 10C4, ठीक है। अच्छा, ये 4x टू दी पावर हो गया 4, और यहाँ पर हो गया -1/2 टू दी पावर रूट एक्स होल टू दी पावर 6, तो 10 यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 4 3 2 1, शॉर्टकट क्या है, नीचे जितना फैक्टोरियल होगा ऊपर भी उतना ही, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, तो 10 9 8 7 यहाँ तक ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, 4 टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 4 इंटू, क्योंकि ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 टू दी पावर 6 इंटू रूट एक्स होल टू दी पावर 6, और बाकी आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जा रहा है बिकॉज 6 है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा आंसर, ये हो गया यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 2 2 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 7 3 ज़ा 21, 210 इंटू 4 टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 6, और ये रूट ओवर ऑफ एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स टू दी पावर 6, यहाँ पर हमारा जो लॉग में हम लोगों ने सीखा था वो काम आएगा, ये हो गया 1/2, इसका मतलब टू दी पावर 6, तो 6/2, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x टू दी पावर 3, तो ये हो गया x टू दी पावर 3, ठीक है, तो 2 टू दी पावर 6 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 होता है, तो 32 इंटू 2, ये नीचे 64 हो जा रहा है, तो 210 इंटू ये तो हो गया x, कैंसिल हो गए, इसको हम लोग कैलकुलेटर में कर सकते हैं, ये नीचे हो रहा है ये 264 हो रहा है, ठीक है, तो 210 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 4 बार 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 840 आ रहा है, ठीक है, 840x आ रहा है, हम लोग अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 840x आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 840x, ठीक है। और ये अगर हम लोग नहीं भी लिखते तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब ये 2 टू दी पावर 6 को 64 नहीं लिख के भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे 4 टू दी पावर 4 मतलब 4 इंटू 2 3 4, 4 टू दी पावर 4 हो गया इंटू 210, तो इंटू 210 आ गया, ठीक है, जितना आना है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 6 करना है, तो डिवाइडेड बाय 2, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, जस्ट ऐसे हम लोग अपने कैलकुलेटर में फटाफट कर सकते हैं, ये तो मैंने यहाँ पर किया तो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, तो ये सब 64 लिखना ये नेसेसरी नहीं है, हम लोग आसानी से ऐसे ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो 840x आ रहा है इसका आंसर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Find the coefficient
of x to the power 8 in 1 plus x square to the power 10, ठीक है। 1 plus x square to the power 10 में x to the power 8 हमें इसका कोफिशिएंट ढूंढना है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है 120, 440, 210, 105। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग जो एन टी वाला फॉर्मूला है उसे लगा सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें कि लेट x टू द पावर 8, ये जो x टू द पावर 8 आएगा वो कितने नंबर टर्म पे आएगा। जैसे अगर हम लोग इसका एक्सपांशन देखते हैं कि कितने नंबर टर्म पे आता है, जैसे ये वाला है, ये वाला जैसे एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म पे आ रहा है, ये फोर्थ टर्म पे क्यूब आ रहा है, तो उस तरह से हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं कि ये जो x टू द पावर 8 है वो t ऑफ r प्लस 1 टर्म में आएगा। अगर ऐसे सॉल्व करें तो भी होगा, ऑकर इन r प्लस 1 टर्म, ठीक है। या फिर हमें पूरा ये लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म डायरेक्ट पूछा नहीं था, अभी तक टर्म पूछ रहा था सेवेंथ टर्म, इसीलिए हम लोग टी को यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर बोला नहीं है कितना नंबर टर्म, फिर भी हम लोग टी यूज करके कर सकते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि एक्स टू द पावर 8 आर प्लस 1 टर्म में आएगा, तो टी ऑफ आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, टी ऑफ आर प्लस 1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर टी ऑफ 7 प्लस 1, क्योंकि टी 8 है, टी ऑफ 7 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाए, वैसे तो दोनों फॉर्मूला ही सेम है, अगर देखो तो दोनों फॉर्मूला सेम है, क्योंकि ये मैंने बताया कि यहाँ पर a के जगह, ये देखो कहाँ चला गया, यहाँ पर a के जगह 1 आने पे ये हो रहा है, तो ये जो t ऑफ एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर है वो भी इसी का ही मतलब फॉर्मेशन है, देख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर a के जगह 1 लिख देते हैं अगर, तो ये टर्म पूरा हट जाएगा, क्योंकि 1 टू दी पावर समथिंग लिखो, कुछ भी लिखो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x टू दी पावर r, ये देखो x टू दी पावर r, ये दोनों का सिमिलरिटीज देखो, ये दोनों फॉर्मूला भी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि अगर मेन फॉर्मूला सेम है तो t ऑफ r फॉर्मूला भी सेम ही होगा, r प्लस 1, ये देखो x टू दी पावर r, यहाँ भी x टू दी पावर r, और ncr, ये तो a के जगह 1 लिखेंगे तो ये तो हट ही जाएगा, ठीक है। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कॉम्बिनेशन याद है तो n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट करके n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, मतलब ये लिख लो या फिर ये वाला लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि एक्सपेंशन 2 से मिलता जुलता है, 1 प्लस एक्स वाला है, तो अगर हम लोग ये वाला लिखेंगे तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए के जगह 1 हो जाएगा, बस काम खत्म, यहाँ पर और कुछ कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। तो अगर चाहो तो सिर्फ इसी को याद रख सकते हो, इसको नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये और इसमें कुछ फर्क नहीं है। अगर हम लोग सेकेंड एक्सपेंशन से मिलता जुलता हमें क्वेश्चन मिल जाता है तो वो तो ये है, सेकेंड एक्सपेंशन से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों केस में ही सेम आंसर आएगा। हम दिखा देते हैं फॉर्मूला मेरा फर्स्ट एक्सपेंशन के हिसाब से तो ऐसा है, एन सी आर इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर आर, ठीक है। जहां पर n का मतलब ये n है, 10 है, तो 10 सी, आर मतलब 7, ठीक है, 10 सी 7 इंटू ए मतलब ये वाला, a मतलब यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर a का मतलब 1, और टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 इंटू एक्स टू दी पावर आर, एक्स टू दी पावर आर, एक्स मतलब कितना है ये वाला, एक्स स्क्वायर का आर, आर मतलब 7, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, तो 10c7 का कंप्लीमेंट हो जाता है 10c3, 7 चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 3 चीज सिलेक्ट नहीं कर रहे, 1 टू दी पावर 10 माइनस 7 यानी 3, ठीक है। और x टू दी पावर ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, x टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 है, अच्छा ये स्क्वायर था क्या, हाँ ये तो स्क्वायर है,
ओ सॉरी, मैंने एक चीज गलत कर दिया यहाँ पर। एक्स टू दी पावर 8 ऑकर इन आर प्लस वन टर्म था ना, तो ये 7 हम लोग लिख नहीं सकते अपने मन से। कैसे लिखेंगे, कितना नंबर टर्म वो तो नहीं पता, हम लोगों ने माना है कि आर प्लस वन टर्म जो है वो ऐसा होगा, तो हमें आर नहीं पता है यहाँ पर। हमें एक्स टू दी पावर 8 पे कोफिशिएंट ढूंढना है, तो आर हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि एक्स टू दी पावर 8 आर प्लस वन टर्म में हो सकता है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग आर के अलावा बाकी सब चीजें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर आर ही रहेगा, बिकॉज आर तो हमें पता नहीं है, वही तो ढूंढना है। तो यहाँ पर ये भी आर रहेगा और ये वाला भी रहेगा आर, ये वाला भी रहेगा आर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा, ये हो गया टी ऑफ आर प्लस वन इक्वल टू 10 CR इंटू 1 टू दी पावर कुछ भी लिख लो, 1 ही होगा, इंटू एक्स टू दी पावर 2R। तो टी ऑफ आर प्लस वन इक्वल टू 10 CR इंटू एक्स टू दी पावर 2R। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने अगर ये एज्यूम किया है कि x टू दी पावर 8 हमें मिल जाएगा t ऑफ r प्लस वन वाले टर्म में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि ये x वाला टर्म है तो x टू दी पावर 8 इस टर्म में मिलेगा, और ये है x टू दी पावर 2r, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो 8 इक्वल टू 2r हो गया, देयरफॉर r इक्वल टू हो जाएगा 8/2 यानी 4। ठीक है, तो फोर्थ नंबर जो है r का वैल्यू जहां पर 4 होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब t ऑफ 4 प्लस 1 यानी t ऑफ 5। फिफ्थ टर्म में हमें x टू दी पावर 8 मिलेगा, फिफ्थ टर्म में हमें x टू दी पावर 8 मिलेगा। हम लोग चेक करके देख सकते हैं आंसर सही हुआ है कि नहीं। ये देखो कैसे, NCR, तो अभी NCR नहीं लिख के n का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 10C4 क्योंकि R 4 है, टर्म फिफ्थ है, इंटू a टू दी पावर यानी 1 टू दी पावर 10 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर टू दी पावर r यानी 4। ये देखो, तो 10C4, तो यहाँ पर हो गया, ये देखो यहाँ तो 1 हो जाएगा, 10C4 मतलब 4 3 2 1 10 9 8 7, और ये हो गया x टू दी पावर 8, तो 8 मिल गया। ठीक है, x टू दी पावर 8 यही तो हमें चाहिए था। 3 3 9, 4 2 8, 2 2 कैंसिल, ये हो गया 210 इंटू एक्स टू दी पावर 8। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन यही पूछा था कि कोफिशिएंट एक्स टू दी, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 8, तो एक्स टू दी पावर 8 का कोफिशिएंट हो गया 210, तो आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सी 210। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा अलग तरीके से इसको कैलकुलेट किया। हम लोगों ने पहले ये मान लिया कि ये जो एक्स टू दी पावर 8 है ये हमें मिलेगा कितने नंबर टर्म में, आर प्लस वन नंबर टर्म में, फिर हम लोगों ने यहाँ से कंपेयर करके कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन था, उससे भी हम लोग कर सकते थे, और एक तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 10, इसको हम लोग फॉर्मूला में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, ये वाला 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो हम लोग इस तरह से करके चेक करके देख सकते हैं, 1 प्लस एन यानी 10, एक्स मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, एन एक्स, फिर उसके बाद होता है एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, नीचे हो जाता है 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, मतलब जो है एक्स स्क्वायर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स ही एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब। उसके आगे भी हमें करके देखना पड़ेगा क्योंकि हमें 8th टर्म तक चाहिए। ठीक है, तो ये 4 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, हमें 8th तक चाहिए। तो इसके बाद हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस वन 10 माइनस टू 10 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 4, या ये वाला हो जाएगा। मतलब ये जो आ रहा है ये कोफिशिएंट होगा, क्योंकि हमें पूछा था कि एक्स टू दी पावर 8 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो चेक करके देखो सेम आंसर आता है कि नहीं, तो हम लोग चेक करके देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। ये वाला होगा, जस्ट इसको सॉल्व करने से हो जाएगा, क्योंकि एक्स हमें टू दी पावर 8 उसका कोफिशिएंट चाहिए, तो 10 इंटू 10 माइनस वन,
तो 10 माइनस 1 मतलब 9, फिर 10 माइनस 2 मतलब 8, 10 माइनस 3 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1। देखो वही वाला चीज बन गया 10 9 8 7 4 3 2 1 इंटू एक्स टू दी पावर 8। ठीक है, तो ये हो गया 210 एक्स टू दी पावर 8। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला काफी बड़ा होता है, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम लोग ये टी ऑफ आर प्लस वन, ये बहुत ही मतलब जरूरी है। अगर बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन हमें करना है तो हमें इतना सा तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर ये याद रखते हैं तो कम आधा से ज्यादा काम जो है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आधा से ज्यादा काम हो जाता है, इसी का रिप्लेसमेंट है ये, देख सकते हैं यहाँ पर। इसको अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हट जाता है, एक्स टू दी पावर आर रह जाता है, एनसीआर का ही ये प्रेजेंटेशन है। एनसीआर का मतलब ही ये होता है, इसके लिए कॉम्बिनेशन याद है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, find the coefficient of second term of the expansion 2a plus 2a plus 2 by a whole to the power 5। ठीक है, अब इस पे ऑप्शन दिया हुआ है 150, 160, 100 और 120। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली करना चाहे तो पहला बात है कि ये n जो है ये इंटीजर तो है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग पहले वाले फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। तो हमें बोला है सेकेंड टर्म क्या होगा। ठीक है, a प्लस एक से दिख रहा है, सेकेंड टर्म क्या होगा हमें पूछ रहा है, तो हम लोग t से ही सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म मतलब क्या हो जाएगा t2, और t2 मतलब t1 प्लस 1। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है एन सी आर इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू आर एन टू दी एक्स टू दी पावर आर। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से जब हो जाएगा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन इसी पे करते हैं। अच्छा, एन सी आर, एन मतलब यहाँ पर 5। ठीक है, 5 सी आर मतलब ये वाला 1। ठीक है, इंटू ए का मतलब 2a पहला वाला a प्लस एक्स, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू x मतलब 2 बाई ए होल टू दी पावर, यहाँ पर हो गया r मतलब 1। ये 5 हो जाएगा क्योंकि नीचे तो एक ही रहेगा, 2a टू दी पावर 4 इंटू 2 बाई ए। तो हमें पूछा था सेकेंड टर्म क्या होगा इस एक्सपांशन का, तो हम लोग सेकेंड टर्म ही निकाल रहे हैं। 5 इंटू टू टू दी पावर 4 इंटू ए टू दी पावर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए। तो ये हो गया 5 इंटू 32, क्योंकि 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 यानी 2 टू दी पावर 5, और 2 टू दी पावर 5 32 होता है, ए क्यूब 160 ए क्यूब। ठीक है, 160 ए क्यूब। तो आंसर हो जाएगा 160, यही पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, a बाई बी प्लस बी बाई ए, बाकी सब एक ही तरह का था, बस प्रैक्टिस के लिए मैंने करवाया। 252, 250, 220, 150। फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं एन क्या है। एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है,
तो जब भी हमें पूछेगा कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, यानी ये पूछना चाह रहा है कि मिडिल टर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ रहा है यानी मिडिल टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मिडिल टर्म कितना होगा वो डिपेंड कर रहा है हमारा n ऑड है कि इवन है, क्योंकि n था 10, अभी यहाँ पर n का वैल्यू देखो हमारा कितना आया। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा यानी मिडिल टर्म का बात कर रहा है, ठीक है। तो n जो है वो 10 है और 10 जो है वो इवन है। अब इवन ऑड क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है मिडिल टर्म। तो अगर इवन होगा तो उस केस में दो टर्म होगा हमारा, इवन होने से दो टर्म होगा। ये देखो अभी मैंने लिखवाया था, ये वाला दो टर्म होगा। अगर नहीं सॉरी, इवन होने से हमारा एक ही होगा, एक टर्म होगा, सॉरी एक टर्म होगा, n/2 + 1, n/2 + 1। n/2 + 1 टर्म जो होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो कितना नंबर टर्म बन रहा है, n 10 है, 10/2 + 1 यानी 5 + 1 यानी 6th टर्म, ठीक है, 6th टर्म हो रहा है। अच्छा, अगर 6th टर्म हो तो हम लोग उसे T6 लिखेंगे। T6 मतलब T(5 + 1), ठीक है। हमें पूछा है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मतलब मिडिल टर्म निकालना है। अब मिडिल टर्म के लिए चेक करना पड़ेगा n ऑड है कि इवन है। अगर इवन है एक ही मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म जो है वो 6th नंबर टर्म है, लेकिन हमें उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में किए थे सेमिस्टर 1 में, ठीक है। तो 6th टर्म तो है, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू कैसे निकलता है, NCR, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर n का मतलब 10 है, 10C, R का मतलब 5 है, अभी तक तो मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं और फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, NCR। उसके बाद होता है a टू दी पावर n - r, ये जो 10 और 5 लिखते हैं वही वाला हो गया, a टू दी पावर a/b है, ठीक है, इनटू x, x मतलब b/a, x टू दी पावर r यानी 5, x टू दी पावर r यानी 5 हो गया। अच्छा, अब इसका आंसर निकालते हैं। तो ये हो गया 5 4 3 2 1, 10 9, 1 2 3 4 5 है तो ऊपर भी 5 फैक्टर लिखना पड़ेगा, 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5, ठीक है। तो a/b टू दी पावर 5 इंटू b/a टू दी पावर 5। तो ये अगर देखो ध्यान से तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे b टू दी पावर 5, ऊपर भी b टू दी पावर 5, नीचे a टू दी पावर 5, ऊपर a टू दी पावर 5, मतलब ये 1 हो जाता है। बस इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन, ये 2, ये भी 2 हो गया, 4 2 ज़ा 8, ये 3 2 ज़ा 6, 2 2 कैंसिल, तो से 2 इंटू 2 4 इंटू 7 इंटू 9। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते, 4 इंटू 7 इंटू 9, तो ये हो रहा है 252, 252 हो रहा है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 252, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, सॉरी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएगा 250। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion x minus 1 by x to the power 12, 924, 642 माइनस 924, ऑप्शन है ये सब, -642, ठीक है। तो हमें मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट बता ही दिया मिडिल टर्म निकालो। तो पहले n को चेक करते हैं, n 12 है जो कि एक इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि ये डिविजिबल बाई 2 है। अभी देखा था इवन होने से क्या होता है, टर्म n मिडिल टर्म होता है n/2 + 1, टर्म जो है वो मिडिल टर्म होता है। तो n कितना है इस क्वेश्चन में, 12 डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी 7 टर्म, ठीक है। 7th टर्म यानी T7, तो T7 को कैसे लिखना पड़ेगा, T6 + 1। अब इसको फॉर्मूला में ट्रांसफर करेंगे, T(6 + 1) यानी NCR, यहाँ पर n था 12, 12C, R मतलब 6 हो गया, इनटू A, इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन में A था x, A था x, x टू दी पावर n माइनस r इंटू -1/x, -1/x
टू दी पावर -1/x टू दी पावर r यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 5 4 3 2 1 और ये हो गया 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर भी 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 x टू दी पावर 6 और ये हो गया 1 टू दी पावर 6 और x टू दी पावर 6, क्योंकि ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। नीचे है 12, ये ऐसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 6 2 12 5 2 10 2 2 कैंसिल 4 डिविजिबल बाई 2 8 हो जाएगा और ये नीचे बचा 3 3 3 9, तो ऊपर कितना बच रहा है 2 इंटू 11 इंटू 2 मतलब 4 44 44 इंटू 21 44 इंटू 21, तो इसका आंसर हो रहा है 924। ठीक है, ये 924 आ रहा है आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं, हाँ पहला ऑप्शन ए 924 यानी ऑप्शन ए। तो ये दो अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, नेक्स्ट है find the middle term in the expansion of x minus 1 by x to the power 6। ऑप्शंस है 120 10 60 -20, ढूंढना पड़ेगा ये हमें। ठीक है, तो n, फिर यहाँ पर n का वैल्यू 6 है जो कि इवन है। ठीक है, ये इवन है और इवन होने से एक ही होता है और आंसर है n/2 + 1। ये अभी याद हो जाना चाहिए। तो 6/2 + 1 मतलब हो गया फोर्थ टर्म। ठीक है, 6/2 3 होता है, 3 + 1 4 हो गया फोर्थ टर्म, यानी t ऑफ 4 t4 मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा 3 + 1। अब t ऑफ 3 + 1 का फॉर्मूला हो जाएगा NCR, n मतलब 6 है, C R मतलब 3 है, इनटू a टू दी पावर a का वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है x टू दी पावर 6 - 3 इंटू -1/x होल टू दी पावर 3 हो गया। अच्छा, ये हो गया 3 to 1, तो ये ऊपर भी 3 फैक्टर जाएगा 6 5 4 x टू दी पावर 3 इंटू, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि क्यूब है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई -x³ ये हो गया। अच्छा, x³ कैंसिल, यानी एक माइनस में आंसर आएगा, ये कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 20 20 और नीचे माइनस है तो -20 हो जाएगा आंसर, तो -20, तो -20 यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, -20 यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ a + x टू दी पावर 21। तो आंसर ऐसा दिया हुआ है 21c10 a टू दी पावर 11 x टू दी पावर 10, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है 21c11 a टू दी पावर 10 x टू दी पावर 11, ऑप्शन सी है 21c10 a टू दी पावर 11 x टू दी पावर 10 और ऑप्शन डी है। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ऑप्शन सी दिया हुआ है दिस वन एंड, मतलब दोनों आंसर दिया हुआ है 21c11 ऐसे ही करके दिया हुआ है a टू दी पावर 10 x टू दी पावर 11। हम लोग खुद चेक करेंगे कि कौन सा होना चाहिए और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, मिडिल टर्म पूछा है तो n चेक करेंगे, n 21 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो दो मिडिल टर्म होगा। ठीक है, ऑड नंबर है तो दो मिडिल टर्म होगा। फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है पहले से ही, मिडिल टर्म दो क्या क्या हो जाएगा, n-1/2 + 1, n-1/2 + 1 और n+1/2 + 1 ये होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, पहला हो जाएगा n
-1 डिवाइडेड बाई 2 +1, और ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 +1। ठीक है, तो सेम है, बस यहाँ पर -1 यहाँ पर +1, तो n का वैल्यू है 21 -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म यानी 20/2 यानी 10 + 1 11th नंबर टर्म, और यहाँ पर हो जाएगा 21 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 मतलब 22/2 मतलब 11 + 1 12th टर्म। ठीक है, तो 11th नंबर टर्म और 12th नंबर टर्म जो है वो आंसर होगा, तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा T11 और T12। तो T11 का मतलब T of 10 + 1, तो फिर से वही NCR। ठीक है, तो n है 21, C R है 10 इस केस में, और a टू दी पावर a कितना है, a है यहाँ पर a ही है। ठीक है, तो a है a टू दी पावर n माइनस r इंटू x, x भी यहाँ पर x ही है, x टू दी पावर r। तो इसका आंसर निकालते हैं 21c10 इंटू a टू दी पावर 11 इंटू एक्स टू दी पावर 10। तो ऑप्शन अगर हमें दिखे तो ऑप्शन कुछ इसी तरह से किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह से है, तो पता ही चल रहा है, देखो ऑप्शन सी होगा। क्यों पता चल रहा है, एंड बोल के दिया हुआ है ना, तो दो टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सिंगल आंसर तो होगा नहीं, डबल आंसर होगा। फिर भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। पहला तो निकल गया 21c10 a टू दी पावर 11 x टू दी पावर 10, और नेक्स्ट टर्म जो है दो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये ऑड नंबर था। उसके बाद T12 मतलब 11 + 1 12, तो 21 NCR, R मतलब 11 इंटू ए ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो वही एक्सपेंशन तो उसी पॉलिनोमियल का हो रहा है, 21 - 11 इंटू एक्स टू दी पावर 11, तो इसका आंसर 21c11 a टू दी पावर 10 x टू दी पावर 11। चेक करते हैं 21, ये देखो एंड देके लिखा हुआ था 21c11 a टू दी पावर 10 x टू दी पावर 11। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो बस ये चेक करना है कि एंड वाला ही आंसर होगा। अगर हम लोग पूरा सोल्यूशन नहीं भी करें तो पता चल जाएगा, क्योंकि 21 हमारा ऑड है तो दो टर्म आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज देखना है, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दिस का एक ऑप्शन है, हो सकता है कि ये एंड वाला आंसर गलत हो, तब हमारा ऑप्शन नन ऑफ दिस पे टिक करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, फिर भी हम लोग एक चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर यही वाला आंसर होगा। फिर भी हम लोग दोनों कैलकुलेट कर लिए, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। अच्छा, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द rth term in the expansion of x plus 1 by x to the power 2r। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन है 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर r। ऑप्शन बी है 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है 2r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी है 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एक्स। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करने बोला है कि rth टर्म कैलकुलेट करना है। तो rth टर्म मतलब क्या होता है, t ऑफ r होता है। ठीक है, तो हम लोग को तो पता है नॉर्मली टर्म जो है t ऑफ r प्लस 1 होता है, नॉर्मली टर्म जो है t ऑफ r प्लस 1 होता है। तो r प्लस 1 को r में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है t ऑफ r। ठीक है, तो हमारा t ऑफ r प्लस 1 होता है, t ऑफ r बोल के तो कुछ नहीं होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r प्लस 1 से हम लोग इसे r कैसे बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं r प्लस 1 माइनस, यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिख देते हैं -1, तो ये r बन जाएगा। अच्छा नहीं, ऐसे, एक मिनट, rth टर्म बोला है ना, फाइंड द rth टर्म ऑफ द एक्सपांशन। n तो है 2r, n तो दिया हुआ है 2r। ठीक है, तो
rth टर्म मतलब t ऑफ r प्लस 1 ही तो होता है rth टर्म, बट हमें बोला है t ऑफ r कैलकुलेट करने के लिए। तो t ऑफ r अगर निकालना है तो प्लस 1 है, प्लस 1 को हटाना पड़ेगा। एक मिनट, t ऑफ r को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अच्छा, जब भी हम लोग सपोज अगर हम लोग टी ऑफ 5 लिखते हैं तो उसे लिखते हैं 4 प्लस 1, ठीक है। तो टी ऑफ आर को क्या लिखेंगे? आर, आर जो रहता है, क्योंकि टी ऑफ आर अगर हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है आरथ टर्म, जैसे फिफ्थ टर्म बोलने से हम लोग लिखते हैं 4 प्लस 1, मतलब एक कम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर प्लस 1 करते हैं, यानी हम लोग को आर को लिखना चाहिए आर माइनस 1, ठीक है, आर को लिखना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हमें फॉर्मेट बनाना है आर प्लस 1 को। तो आर प्लस 1 को हम लोग आर माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे एक डिजिट तो कम हो जाना चाहिए, तो आर के जगह लिखना पड़ेगा आर माइनस 1। अच्छा, आर के जगह लिखेंगे आर माइनस 1। देखो ये इस तरह से कन्वर्ट होना चाहिए, देखो क्योंकि हम लोग 5 को क्या लिख रहे हैं, 5 को हम लोग लिख रहे हैं 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसका वैल्यू हम लोग एक घर पीछे कर देते हैं, जैसे t7 होता है तो हम लोग लिखते हैं t ऑफ 6 प्लस 1, ठीक है। तो ये t ऑफ 6, तो जैसे हमें t ऑफ 6 बोल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ rth टर्म बोला है तो rth टर्म को हमें एक डिजिट कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि t5 को हम लोग 4 लिखते हैं, t7 को हम लोग 6 लिखते हैं, वैसे ही tr को हमें लिखना पड़ेगा t ऑफ r माइनस 1, ठीक है, t ऑफ r माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा कैलकुलेशन होगा। ये थोड़ा सा स्पेशल है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो rth टर्म बोल रहा है तो rth टर्म के लिए हमें r का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, एक घर पीछे चला जाएगा, क्योंकि हमारा जैसे 5 होता है तो 4 प्लस 1 हो जाता है, उसी तरह से। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, एन सी आर इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर आर। अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर एन का मतलब कितना है, एन का मतलब है 2r, ये लिख लेते हैं, एन का मतलब है 2r। सी, आर के जगह क्या है, आर के जगह है आर माइनस 1, आर के जगह है आर माइनस 1, ये पूरा ही आर है, क्योंकि आर के जगह पे ही तो मैंने लिखा है आर माइनस 1, क्योंकि आर का वैल्यू ही तो एक घर कम हो जाता है। और यहाँ पर ए मतलब ये वाला x, और x मतलब 1/x, x टू दी पावर 2r माइनस r माइनस 1 इंटू 1/x, x के जगह पे 1/x और r के जगह पे है r माइनस 1। तो ये देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, 2rc r माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 2r माइनस r और माइनस माइनस में प्लस हो गया प्लस 1 इंटू 1/x टू दी पावर r माइनस 1, 2rc r माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर r प्लस 1 इंटू 1/x टू दी पावर r माइनस 1। अच्छा, 2rc r माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर r प्लस 1। अब हम लोग जैसे लॉगरिथम में सीखे थे इंडिसेस, तो 1/, जैसे 1/a टू दी पावर m मतलब क्या होता था, a टू दी पावर माइनस m, जस्ट उसी तरह से ये x टू दी पावर माइनस ऑफ r माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिलहाल एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r प्लस 1, क्योंकि दोनों एक ही बेस पे है तो ऐड हो जाएगा, ऐड अब प्लस तो होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम डायरेक्टली माइनस ही लिख देते हैं r माइनस 1। अब इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, यहाँ पर r प्लस 1 माइनस r माइनस माइनस में प्लस 1, तो x टू दी पावर 2 हो जाएगा, 2rc r माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 2। देखते हैं कौन से वाले आंसर से जाता है, x टू दी पावर 2 तो हर जगह लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ए और डी तो नहीं होगा, बी और सी में कौन सा होगा ये हमें चेक करना है। तो एनसीआर को भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा। तो ठीक है, एनसीआर को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। तो ये है एनसीआर, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो r मतलब r माइनस 1,
तो माइनस आर और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये इस तरह से हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कितना होता है, 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2r माइनस आर, यानी r प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। देखते हैं कौन सा आंसर के साथ जा रहा है, 2r का फैक्टोरियल नीचे ये वाला, यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, r माइनस 1 और r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस चैप्टर में पूरा कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट, इंडिसेस मतलब लॉगरिथम में जो इंडिसेस सीखा था हम लोगों ने, उसका कंसेप्ट ये पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी जाके समझ में आएगा, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा, और एक क्वेश्चन करवा देते हैं। अच्छा, कौन सा, ये वाला, फाइंड द टर्म फ्री फ्रॉम x in expansion of x plus 1 by x to the power 2n। ऑप्शन है 2n c n minus 1, 2n c n, 2n factorial, none of this। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब सिर्फ वैल्यू रहेगा, फ्री फ्रॉम एक्स मतलब वैल्यू रहे या ऐसा कुछ रहे लेकिन एक्स नहीं रहेगा। तो वो कौन सा टर्म है जहां पर एक्स नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया था, जहां पर ये देखो, जैसे ये पूरा कैंसिल होकर सिर्फ 924 आया, मतलब T7 ऐसा टर्म है जहां पर हमारा एक्स बिल्कुल नहीं रह रहा है। तो वैसे ही हमें कुछ टर्म ढूंढना पड़ेगा जहां पर एक्स बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि r प्लस 1 ऐसा टर्म है, ठीक है, लेट r प्लस 1 ऐसा टर्म है दैट जो कि फ्री है, फ्री फ्रॉम x होगा, ठीक है, फ्री फ्रॉम x होगा। तो t ऑफ r प्लस 1 हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो t ऑफ r प्लस 1 हम लोग कैसे लिखेंगे, ncr, और यहाँ पर n मतलब 2n, ठीक है, ये वाला n है, तो ncr, r मतलब ये, इनटू a टू दी पावर, a मतलब x है, a टू दी पावर n माइनस आर मतलब ये वाला, इंटू x टू दी पावर यानी 1 बाई एक्स टू दी पावर r, ठीक है। अच्छा, t ऑफ r प्लस 1, अच्छा इसको तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, वैसे भी कुछ भी यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर ये x फ्री है, अगर ये x फ्री है तो जितना भी x रिलेटेड टर्म है उसका आंसर क्या होगा, ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों में कैलकुलेशन हो जाएगा, x टू दी पावर 2n माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर माइनस आर। क्यों माइनस आर होगा, क्योंकि x 1 बाई एक्स का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर माइनस 1, ठीक है, और x टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर r, अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x टू दी पावर माइनस मतलब इंडिसेस का ये फॉर्मूला भी यहाँ पर बहुत यूज हो रहा है, a टू दी पावर माइनस m, ठीक है, a टू दी पावर माइनस m जैसा फॉर्मूला। तो 2ncr इंटू एक्स टू दी पावर 2n माइनस r प्लस r होता है, क्योंकि बेस बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस से लिख देते हैं, तो माइनस 2r हो जाएगा, t ऑफ r प्लस 1 2ncr इंटू एक्स टू दी पावर 2n माइनस 2r, ठीक है। तो हमें बोला है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि x फ्री होगा, अगर x फ्री होगा तो ये x का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये x का वैल्यू जो है ये हमारा 0 होना चाहिए। तो x टू दी पावर 2n माइनस 2r, ठीक है, ये r है, 2n माइनस 2r इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं, 0 होने से तो ये टर्म 0 हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये जो टर्म है हमारा ये x छोड़ के हो जाएगा, t ऑफ r प्लस 1 वो टर्म हो जाएगा जहां पर सिर्फ 2ncr होगा, ठीक है। तो ये x टू दी पावर 2n माइनस 2r इक्वल टू x टू दी पावर 0 यानी 1 होना चाहिए। मैंने x टू दी पावर 0 नहीं लिख के, हम चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, जो मैंने समझाया कि ये 1 होगा तो ये x को x यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो x टू दी पावर 2n माइनस 2r, लेकिन इससे तो हम लोग सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो x का वैल्यू मैंने 1 का जगह मैंने लिख दिया x टू दी पावर 0, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकेंगे। तो 2n माइनस 2r इक्वल टू 0,
तो 2n इक्वल टू 2r, दोनों साइड से 2 2 कैंसिल, n इक्वल टू r, ठीक है। तो n इक्वल टू r, यानी अगर n इक्वल टू r हो रहा है तो मेरा n, r का वैल्यू n हो जा रहा है, तो t ऑफ n प्लस 1 ऐसा टर्म होगा जहां पर x नहीं रहेगा। तो t ऑफ n प्लस 1 मतलब आंसर क्या हो जाएगा, NCR, n मतलब यहाँ पर 2n है, c r के जगह n लिखेंगे, NCR इंटू a टू दी पावर जो कि x है 2n माइनस n इंटू 1/x टू दी पावर n। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करके दिखा देते, 2n x टू दी पावर n इंटू 1/x टू दी पावर n, ये कैंसिल हो गया, 2n ऑप्शन देख लो, 2n होगा, 2n मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, 2n यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अच्छा, और एक ऐसा क्वेश्चन करवाते, समझ में आ जाएगा। Question number 15. Find the term independent of x in the expansion of 9x square minus 1/3x whole to the power 12. Options है 400, 495, 425, 500। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे कि r प्लस 1 हम लोग मान लेते हैं कि t ऑफ r प्लस 1 ऐसा टर्म है जहां पर x नहीं रहेगा, ठीक है। तो r प्लस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n यानी 12cr, ठीक है, NCR इंटू a टू दी पावर, a है 9x स्क्वायर, a टू दी पावर 12 माइनस r इंटू x टू दी पावर जो कि माइनस 1/3x है टू दी पावर r, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12cr ये हो गया 9, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 9 टू दी पावर 12 माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर ये 2 12 माइनस आर इंटू ये हो जाएगा -1/3 टू दी पावर आर, ये भी अलग अलग कर लेते हैं, और ये हो गया 1/x टू दी पावर आर, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है, और माइनस यहाँ पर लगा दिया। टी ऑफ आर प्लस 1 12cr इंटू 9 टू दी पावर 12 माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर, ये हो गया 24 माइनस 2r इंटू -1/3 टू दी पावर r इंटू 1/x टू दी पावर r, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस r, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस r, और इसमें सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हो गया 12cr इंटू 9 टू दी पावर 12 माइनस r इंटू -1/3 टू दी पावर r इंटू एक्स टू दी पावर 24 माइनस 2r माइनस r, यानी 24 माइनस 3r, ये हो जाएगा। और अगर हमारा x नहीं होना चाहिए तो फिर x टू दी पावर 24 माइनस 3r इक्वल टू अगर 1 होगा यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर x बिल्कुल नहीं आएगा, r आ जाएगा, ये सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये x टू दी पावर 0 कर देते, 1 मतलब अभी x टू दी पावर 0 दिखाया कंपेयर करने के लिए, इक्वल टू 0, तो 24 इक्वल टू 3r, देयरफॉर r इक्वल टू 24/3 यानी 8 हो गया। तो t ऑफ 8 प्लस 1, ठीक है, t ऑफ 8 प्लस 1 जो है वो वाला रिक्वायर्ड टर्म होगा जिसमें x नहीं रहेगा, तो n सी आर, आर मतलब 8 इंटू फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9x स्क्वायर, अच्छा हम लोग x को हटा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, x को हटा देंगे तो भी चलेगा क्योंकि x तो हम लोगों ने यहाँ से हटा ही दिया, तो हम लोग जस्ट इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने पूरा वही कैलकुलेट कर ही रखा है, ठीक है। तो 9 टू दी पावर 12 माइनस आर मतलब 8 इंटू -1/3 होल टू दी पावर आर, आर मतलब 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 12c8, तो ये हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट्री कर देते हैं, 12c8 का मतलब 12 माइनस 8 कर देंगे तो कंप्लीमेंट्री 4 आएगा। 8 चीजों को सिलेक्ट करना है 12 चीजों से, यानी 4 चीजों को नहीं करना है। तो ये 9 टू दी पावर 4 और ये हो गया -1/3 टू दी पावर 8 हो गया। अच्छा,
अब ये हो गया 12C4, तो 4 3 2 1, 12 11 10 9 इंटू 9 टू दी पावर 4 इंटू 1 बाई -3 टू दी पावर 8। अच्छा 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 3, तो 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 3, ये हो गया 495। देखते हैं इसमें आंसर किस तरह से दिया हुआ है। 495 आ रहा है। अच्छा 495 इंटू, अच्छा ये 9 टू दी पावर 4 है। अच्छा 9 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 8 है। अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं। 3 टू दी पावर 8 कितना होता है, चेक करते हैं। 3 टू दी पावर 8, 2 3 4 5 6 7 8, 3 टू दी पावर 8 होता है 6 5 6 1, और 9 टू दी पावर 4 कितना होता है, 9 2 3 4, ये भी होता है 6 5 6 1। तो ये हो गया 6 5 6 1 डिवाइडेड बाई 6 5 6 1, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि 8 है, टू दी पावर 8 है तो वो तो पॉजिटिव होगा ही, तो 495 आंसर हो जाएगा। ये रहा 495, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x को हटा के लिखा, अगर हम लोग चाहे तो फिर से x को लिख के कर सकते हैं, लेकिन हमें तो x वाला चाहिए नहीं। तो अगर हम लोगों ने मान ही लिया है कि r प्लस 1th टर्म जो हमारा आंसर आएगा वही x को हटा के होगा, तो फिर 8th टर्म जो है वही हमारा 9th टर्म, 8 प्लस 1 यानी 9th टर्म जो है जिसमें 495 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर से इसको लिखेंगे तो फिर से सॉल्व करके हमें वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x नहीं रहेगा, ऐसा टर्म जो है वो ये होगा। अगर हम लोग इसको फिर से वैसे ही लिख के करते ना तो भी हमारा आंसर वैसे ही आ जाता है। ये देखो x टू दी पावर जो होता है इसको सॉल्व करके हमारा 24 माइनस 3r जो आ रहा है ना x टू दी पावर, तो उसमें भी सॉल्व करके 0 ही आ जाता, ठीक है। 1/3x, ये देखो r के जगह, यहाँ पर r के जगह अगर हमारा आंसर r का कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है, अगर हम लोग पूरा वही लिख के करते तो यहाँ पर 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 24 0 हो जाता। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर, मैंने ये सिर्फ इतना लिख के दिखा दिया ना कि ये अचानक से मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस हम लोग तो ये फॉर्मूला फॉलो करें, तो ये फॉर्मूला फॉलो करने से भी मेरा x का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि r तो मेरा 8 आया हुआ है। तो इसी पूरे फॉर्मूले में बैठा के देख लो, 12CR मतलब 12C8 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9 इंटू एक्स स्क्वायर टू दी पावर 12 माइनस आर, तो x का वैल्यू तो हमारा कितना आ रहा है, x का वैल्यू तो 9x स्क्वायर ही रहेगा, 12 माइनस आर, आर का मतलब 8 हो जाता है, तो 12 माइनस अगर 8 करेंगे तो 9x, ये देखो 9x स्क्वायर टू दी पावर 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -3/x टू दी पावर यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये 4 2 ज़ा, ये देखो 9 टू दी पावर 4 x टू दी पावर 8 इंटू 1/-3 टू दी पावर 8 इंटू x टू दी पावर 8, तो x कैंसिल, वही तो बोल रहा है कि x वाला टर्म होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लोग नहीं भी लिखते हैं पूरा फॉर्मूला, जस्ट इसको लिख के करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 3-4 टाइप का जैसा भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, लगभग काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब और 1-2 टाइप है, वो करने से ही ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास टोटल 30 क्वेश्चंस है, ठीक है। 15 तो हम लोगों ने कर लिया, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ करना नहीं है, बट हाँ फॉर्मूला जो है उसको रीड करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला रीड के नहीं कर सकते। और कॉम्बिनेशन अगर नहीं मतलब नहीं याद है तो फिर ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो।